स्वागत है कोडिंग विद इमाद चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वल ऑर्डर बाय कीवर्ड की। ठीक है, सीक्वल ऑर्डर बाय कीवर्ड होता क्या है ना। तो ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ ताकि वक्त तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीक्वल ऑर्डर बाय कीवर्ड, जो सीक्वल ऑर्डर बाय कीवर्ड क्या है? द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि सपोज रिकॉर्ड्स हैं, कोई सैलरी का टेबल है ना, उसके अंदर बहुत सारे सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ हैं। अब हमें पूरे रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन किस फॉर्मेट में चाहिए? कि हमें बढ़ते हुए क्रम में चाहिए या घटते हुए क्रम में। सपोज किसी की सैलरी 50,000 है पर मंथ, किसी की सैलरी 50,000 है पर मंथ, किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, लाइक दिस, इस तरीके से है। तो कहना है कि हमें रिकॉर्ड्स दो, वो असेंडिंग ऑर्डर में दो। तो असेंडिंग ऑर्डर का किस फॉर्मेट में आएगा? वो आएगा, पहले आएगा सबसे कम वाला, उसके बाद सपोज जिसकी सबसे कम 15,000 है तो 15,000 वाले आएंगे, फिर 20 वाले आएंगे। इस तरीके से वो बढ़ते क्रम में, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर बोल दे कि नहीं हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जिसका सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी हो 50,000, तो 50,000 वाले पहले आएंगे, उसके बाद 40 वाले आएंगे, फिर 30 वाले आएंगे, फिर 25 वाले आएंगे, फिर 15 वाले आएंगे। इस तरीके से वो रिकॉर्ड्स मिलेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर बाय। तो हमें रिकॉर्ड्स फेच करके देने होते हैं कि ऑर्डर बाय रिकॉर्ड दो। या सपोज किस प्रोडक्ट ही देख लो, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट देखते हो तो उस पर देखते हो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कभी कभी कि वो फिल्टर वो रिकॉर्ड्स शो करता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। जैसे लेटेस्ट दो डाला। अब ये तो न्यूमेरिक की बात हो गई कि न्यूमेरिक में असेंड बढ़ते क्रम और घटते क्रम हो गया। अब सपोज वो कैरेक्टर में हो, स्ट्रिंग में हो, तो उसको कैसे करेगा? वो अल्फ़ाबेटिकल से करेगा। तो अगर असेंडिंग लिख दिया और वो स्ट्रिंग वाला हो तो वो अल्फ़ाबेटिकल से करेगा, A B C, इस तरीके से उसको रिकॉर्ड्स को फेच करके देगा। अगर मैंने डिसेंडिंग लगा दिया और वो स्ट्रिंग में हो कैरेक्टर, तो क्या करेगा वो वो फिर Z से शुरू करेगा, Z फिर घटते क्रम में वो हमें रिकॉर्ड्स फेच करके दे देगा। तो इसके सिंटैक्स क्या होते हैं? सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स कॉल सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 देन एंड तक जितने भी कॉलम्स आप लिख सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई कीवर्ड जो हो गए ऑर्डर बाई, फिर कॉलम 1 कॉलम 2, जिस कॉलम पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2, फिर जितने भी कॉलम्स हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये आपके सिंटैक्स है। इसको आप याद कर लेना, है ना। ये सिंटैक्स बहुत काम आने वाले हैं, है ना। ये हमेशा काम आएगा आपको, है ना। कभी भी आप ऑफिस में काम करोगे तो ये आपको काम आने ही आना है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, माई सीक्वल। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट सिंटैक्स लिखते हैं। सेलेक्ट, सबसे पहले यूज़ डेटाबेस, यूज़ डेटाबेस माई टेस्ट। ये डेटाबेस था मेरा माई टेस्ट। अब मैं डेटाबेस चेंज करिए, अब मैं आ गया माई टेस्ट DB में। अब हम यहाँ पे देखते हैं शो टेबल्स। अब हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। ये मैं अभी देख रहा हूँ कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ना। तो अब इसी को देखते हैं, इसी पे कंडीशंस लगाएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। अब एज है तो एज पे लगाएंगे, हमें बढ़ते क्रम वाला दिखाओ और घटते क्रम वाला दिखाओ। तो बढ़ते क्रम वाला कौन सा होगा? वो असेंडिंग होगा, जो बढ़ते क्रम में दिखाएगा। और घटते क्रम में कौन हो जाएगा? जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार सॉरी कॉलम 1, कॉलम लिखते हैं एज। अभी एक कॉलम पे लगा रहे हैं एज फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई कीवर्ड जो जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर बाई। अब
ऑर्डर बाय किस कॉलम पे हम लोग लाएंगे आएंगे, तो एज का लगाएंगे, ठीक है, एज, ऑर्डर बाय एज। और कौन सा अभी लिखेंगे, अब डिसेंडिंग, अगर हमें असेंडिंग में चाहिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है असेंडिंग, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। सपोज अभी देखते हैं, ये अगर मैंने लिखा, अगर हमने असेंडिंग ना भी लिखा तो अभी रिकॉर्ड्स अभी असेंडिंग में दे देगा मेरे को, जैसे 40 फिर 50 फिर 58, ठीक है, इस तरीके से दिया ना, 40 50 58 रिकॉर्ड्स ये दिया ना, ये जो मैंने एज पे लगाया था तो कौन सा दिया, 40 50 58। अगर मैंने असेंडिंग नहीं दिया, चूँकि असेंडिंग डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, तो नहीं भी देंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें फेच करके देगा। मैं फिर लिखता हूँ सेलेक्ट कॉलम एज फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, टेबल नेम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय कीवर्ड, कॉलम एज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ असेंडिंग, AAC असेंडिंग, तो फिर भी हमें यही रिकॉर्ड देगा, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग ही होता है। अगर मैंने असेंडिंग लिख भी दिया तो मेरे को फिर भी यही रिकॉर्ड्स आएंगे, आया ना, 40 50 58, ठीक है। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम नेम एज, टेबल नेम स्टूडेंट, सॉरी फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय कीवर्ड, कॉलम नेम एज। अब हम लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर मैंने डिसेंडिंग लगा दिया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, कैसे देगा, 58 50 40 इस तरीके से देगा, है ना, मतलब घटते क्रम में देगा। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। अब मैंने लिखा तो देखो दिया ना, 58 50 और क्या दिया, 40, है ना, मेरे को 3 रिकॉर्ड्स मिल गए ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में 58 50 40। और पहले क्या था, जब असेंडिंग में मैंने किया था तो 40 50 58, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 2 कॉलम पे लगाऊँ, 2 कॉलम्स पे लगाऊँ मैं, जिसका एज पे और जिसका सेक्स मेल या फीमेल हो उस पे भी मैं लगाता हूँ, नहीं एड्रेस पे लगाता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, एड्रेस पे भी लगाऊँ, 2 कॉलम्स पे लगाऊँ। तो चलते हैं, सेलेक्ट अभी एज मैंने लगाया, एज कॉलम नेम एज एंड किस पे, एड्रेस पे, ठीक है, 2 कॉलम्स मैं लगा रहा हूँ, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर ऑर्डर बाय ये कीवर्ड हो गए। अब किस कॉलम पे लगाते हैं एज, ठीक है, एज कॉमा एड्रेस, ऑर्डर बाय ऑर्डर तो मैंने लगा दिया कीवर्ड, एड्रेस। अभी करते हैं असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग लिखता मैं। अगर असेंडिंग मैंने लिख दिया तो भी वो उसमें देगा, अगर मैं असेंडिंग ना भी लिखता तो भी वो क्या देता है, वो असेंडिंग में ही हमें रिकॉर्ड फेच करके दे देता। तो मैं अब ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय एज से देखेगा और फिर एड्रेस का भी देखेगा, दोनों के अकॉर्डिंग वो हमें फेच करके देगा। ये तो था सेलेक्ट करने के रिकॉर्ड्स, आप कितने कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर बाय है, ये ऑर्डर बाय इसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड्स फेच करके दो, ठीक है। ये तो आप कितने भी कॉलम्स लगा सकते हो, तो मैंने इसके लिए लगाया ताकि आपको पता चले कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का, है ना। तो अब असेंडिंग मैंने लगा दिया, अब क्वेरी फेच करके देखते हैं, चलाते हैं क्वेरी। तो क्या आया, मैंने स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज रखा था और एड्रेस रखा था, तो एज में क्या बोला था, असेंडिंग में चले, तो ये 40 50 58 ये ठीक चला, असेंडिंग ऑर्डर में चला, मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। उसी तरीके से एड्रेस मैंने क्या रखा था, चूँकि ये तो स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो सबसे पहले किसको लाया, बेंगलोर, ठीक है, फिर मुंबई, ठीक है, फिर क्या दिया, दिल्ली, यानी कि पहले इस कॉलम को किया, पहले किस कॉलम किया, ऑर्डर बाय एज के ऑर्डर के हिसाब से, एज के पहले एज वाले को किया,
तो एज तो ठीक कर दिया इसने 40, 50, 58। उसके बाद एड्रेस के अकॉर्डिंग किया, तो एड्रेस के अकॉर्डिंग जब किया तो बेंगलोर मिला, ठीक है, मुंबई और ये दिल्ली, ठीक है, ठीक है। क्योंकि दोनों कॉलम हमने तो लगाया है, पर हमें तो देगा इसका ना, पहले तो इसी का देगा 40 फिर 50। अब इस 40 का है एड्रेस, अगर बेंगलोर है तो बेंगलोर रखेगा, है ना। अगर इसका 50 है तो क्या रखेगा, मुंबई रखेगा इसको, है ना। अगर एज 58 है तो ये दिल्ली इसको रखेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमें फेच करके रिकॉर्ड्स देंगे, ठीक है। अब मैं इसी को लगाता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेलेक्ट कॉलम एज एड कॉमा एड्रेस कॉलम एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट ऑर्डर बाय कीवर्ड, कॉलम हो गया एज कॉमा एड्रेस, ठीक है। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देगा, जस्ट इसका रिवर्स कर देगा, है ना। 58 फिर 50 फिर 40, फिर उसी तरीके से इसका दिल्ली ऊपर रहेगा, मुंबई फिर बेंगलुरु, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये लेके आएगा ना, है ना। हाँ, अगर ये चीज़ें ये पहले इसके बेस पे उसके बाद इसको करेगा, है ना। तो देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया मैंने, इसका जस्ट अपोजिट करेगा, ठीक है, आ गया ना। एज एड्रेस डिसेंडिंग। अब मैंने क्या किया, एड्रेस को डिसेंडिंग लगाया, है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये ऑर्डर बाय एज क्या है, मैंने एज के लिए मैंने लगाया ना, सिर्फ ऑर्डर बाय एज का लगाया, वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, 40 फिर 50 फिर 58। लेकिन एड्रेस को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, तो अभी क्या किया, बेंगलोर मुंबई दिल्ली, मतलब सेम इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि पहले तो ये ऑर्डर बाय एज का लेके आ गया, है ना। तो एज को असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा, 40 50 58, और ये एड्रेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा, बेंगलोर मुंबई दिल्ली। चूँकि इसके बेस पे ये लिखेंगे, जो रिकॉर्ड्स इसका 40 है तो इसका एड्रेस तो बेंगलोर ही है ना, तो बेंगलोर देगा। अगर इसका 50 है तो इसका तो एड्रेस कॉलम में क्या है, मुंबई है, तो मुंबई ही देगा, है ना। अगर इसका 58 है तो इसका क्या देगा, दिल्ली देगा। तो इस तरीके से ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। एक रिकॉर्ड्स और देखते हैं हम लोग, है ना। सेलेक्ट कॉलम अभी रखते हैं एड्रेस, सिर्फ एड्रेस, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, अभी रखते हैं एड्रेस ये असेंडिंग रखते हैं, ठीक है। क्योंकि असेंडिंग तो अगर ना भी देंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखाएगा, ठीक है। एड्रेस पे देखते हैं, तो एड्रेस में क्या आया, बेंगलोर डी मुंबई, ये घटते क्रम में आ गया ना, बेंगलोर दिल्ली मुंबई। चूँकि अभी मैंने क्या लगाया, एड्रेस के बेस पे लगाया, और ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाया, तो असेंडिंग तो मतलब बढ़ते क्रम में लिखेगा, तो बेंगलोर आया, फिर डी आया, बी फिर डी फिर एम, इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स आपको दे दिया, है ना। अब एक चीज़ और, अब इसी में हम डिसेंडिंग लगा देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एड्रेस कॉलम नेम एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट कीवर्ड ऑर्डर बाय कॉलम नेम एड्रेस। अब मैं डिसेंडिंग अभी लगाता हूँ, ठीक है। तो डिसेंडिंग में क्या करेगा, वो घटते क्रम में मेरे को रिकॉर्ड्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा, घटते क्रम में रिकॉर्ड्स दिखाएगा। जैसे मैं लगाया तो मुझे क्या किया, मुझे घटते क्रम में रिकॉर्ड दिया। पहले ये क्या था, असेंडिंग में लगाया था, तो क्या दिया था, बेंगलोर, पहले बी से जो शुरू हुआ, बी वाला डी फिर मुंबई, यानी बेंगलोर दिल्ली मुंबई। जैसे मैंने इसका रिवर्स किया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर किया, तो वो मेरे को अब घटते क्रम में दिखाया, मुंबई दिल्ली बेंगलोर, है ना। जो सबसे बड़ा वाला होगा वो पहले ऊपर जाएगा, दैट मीन्स अल्फ़ान्यूमेरिक का रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अगर अल्फ़ाबेटिकली की बात करें तो वो बिल्कुल फिर रिवर्स हो जाएगा, है ना। फिर जेड वाले से शुरू करना करेगा, है ना। तो अभी क्या है, इस रिकॉर्ड में हमारे पास
3 रिकॉर्ड्स थे जो मुंबई वाले थे, दिल्ली और बेंगलोर। तो ये हमें रिकॉर्ड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।